ये देखो बलजीत जी हैं बहुत, और परिचय आपका दिया, लेकिन एक परिचय इनका और था कि इनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला, टीचिंग के लिए राष्ट्रपति अवार्ड मिला। वो बहुत बड़ी बात है हमारे कवि समाज के लिए कि किसी कवित्री को एक ऐसा राष्ट्रपति अवार्ड मिला। और एक कुशल अभिनेत्री के रूप में अनेक फिल्मों में भी आपने काम किया है। बधाई हो फिल्म में, ऊंचाई फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ आपने देखा होगा इनको, इसलिए विशेष रूप से एक बार तालियां बलजीत जी के लिए होनी चाहिए। हास्य की बात अलग है, मैंने तो बलजीत जी से पूछा एक मुहावरे का अर्थ बताओ, आम के आम गुठली के दाम वाक्य में प्रयोग करके दिखाओ। तो बलजीत जी बोली, पतिदेव ने सुबह सुबह एक्सरसाइज के लिए जैसी हाथ घुमाया, मैंने फौरन उनके हाथ में कपड़ा थमाया, थोड़ी देर में ही साफ हो गई सारी दीवार, मेहमानों के लिए कमरा हो गया तैयार, काम वाली की जरूरत ही नहीं, फ्री में हो गया सारा काम। इसे ही कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। इन्हें अपने साथ बाजार में पढ़ने वाला एक लड़का मिला, बोला बलजीत जी पहचाना, हम साथ पढ़ते थे। बलजीत जी बोली, पढ़ती तो मैं थी, तू तो मुर्गा बनता था। एक लाइन में निपटा दिया उसको। तो बलजीत जी का कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो देखो अंतर्राष्ट्रीय कवि हूँ, 7-8 देशों में गया हूँ, अलबेला जी आप तो जानते ही है। तो जब मैं यूरोप गया भाई साहब, तो वहाँ यूरोप में कवि सम्मेलन के बाद मैं घूमने निकल गया, वहाँ बहुत शानदार म्यूजियम था। तो मैंने म्यूजियम के बाहर देखा, वो अंग्रेजन खड़ी थी। मैंने कहा जी आप? बोली मैं गाइड हूँ, यहाँ अंदर घुमाऊंगी। मैंने कहा कितने पैसे? कहती 100 यूरो। मैंने कहा 100 यूरो? मैंने वो गुणा करके देख लिया भाई साहब, वो तो बैठा 12,000। मैंने कहा 12,500 रुपये लेने हैं तो बात कर। उसने मना कर दी, मैं तो खुद ही देख दाख के आ गया महाराज जी, कौन बात इतने पैसे खर्च करेगा, 500 रुपये मैं उसने मना कर दिया, मैं देख दाख के आ गया। तो लेकिन था बहुत बढ़िया। मैंने वापस आके कवित्री को बताया, मैंने कहा जी बहुत बढ़िया म्यूजियम देख के आया हूँ। वो तो मेरे सिर हो गई, बोली मुझे भी दिखाने ले चलो। अब मैं उसको लेके जैसे ही म्यूजियम के गेट पे पहुंचा, वो पहले दिन वाली अंग्रेजन आ गई। पहले तो उसे देखा, फिर मुझे देखा, और बोली 500 में तो ऐसी मिलेगी। तालियां एक बार मिलके बजा दो जरा। कई बार तो ऐसी मिलती है कि आदमी सोचता है कब पीछा छूटे। और मुझे याद है 2 दोस्त बहुत दिन बाद कॉलेज के आपस में मिले। एक बोला, और मित्र कैसे कटे इतने साल? बोला जी मैंने कॉलेज के तुरंत बाद शादी कर ली। बोला ये बहुत अच्छा किया। बोला नहीं इतना अच्छा भी नहीं किया, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत झगड़ालू थी। बोला हो फिर तो तुम्हारा जीवन नरक बन गया होगा। बोला ना इतना नरक भी नहीं बना, क्योंकि मुझे दहेज में 25 लाख रुपए मिले थे। अरे बोला वाह तेरी तो वल्ले वल्ले हो गई। बोला ना इतनी वल्ले वल्ले भी नहीं हुई, क्योंकि उस 25 लाख से मैंने एक दुकान खरीद ली, लेकिन दुकान पे ग्राहक ही नहीं चढ़ता था। बोला हो फिर तो बहुत परेशानी हुई होगी। बोला ना इतनी परेशानी भी नहीं हुई, क्योंकि वो 25 लाख की दुकान मैंने थोड़े दिन बाद 50 लाख की बेच दी। अरे मैंने कहा वाह भाई वाह, तेरी तो 5 उंगलियां घी में सिर कढ़ाई में। बोला इतना भी सिर कढ़ाई में नहीं गया, क्योंकि उस 50 लाख से मैंने एक मकान खरीद लिया, लेकिन मकान में आग लग गई। मैंने कहा हो तू तो बहुत दुर्भाग्यशाली निकला। बोला ना इतना दुर्भाग्यशाली भी नहीं निकला, क्योंकि पत्नी भी उसी में जल के मर गई। तो हम जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। कई बार ऐसा ही होता है बिल्कुल। और एक और प्रस्तुति हम आपको दिखाना चाहते हैं, वही जो पति पत्नी के बीच की नोकझोंक की प्रस्तुति एक और हम देना चाहते हैं आपको। और रंगीले रसिया के नाम से वो दूसरी प्रस्तुति भी हमारी यूट्यूब पर वायरल है। और जो पहली प्रस्तुति वो भी मेरे ख्याल से शायद 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ हमारे इसके हैं, जो आज हम लाइव आपके सामने कर रहे हैं। तो एक और हम प्रस्तुति करना चाहते हैं। अगर आपका मन हो कि वही प्रस्तुति पति पत्नी वाली आप सुनना चाहते हैं, तो एक बार दोनों हाथ उठा के आप तालियां बजा के आदेशित करेंगे, तो हम दूसरी प्रस्तुति हम अपनी आपके सामने। ओ रंगीले रसिया, एक दिन में 6-6 कमीज उतार रहे हो, सच सच बतला दो इस उम्र में किस में लाइन मार रहे हो? अरे बल्लो ऐसी छोड़, बाहर निकल के देख कितना बहाना पड़ता है पसीना, और तू समझती है मैं लुच्चा लफंगा कमीना। 25 बरस हो गए, चेहरे की रौनक पढ़ लेती हूँ तत्काल। सच सच बता दो पसीने की आड़ में कौन से अरमान रहे हो निकाल? अरे बल्लो तेरे दिमाग में शक का कीड़ा क्यों कुलबुलाया है? जब से तुमने मोबाइल में यूं 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 वाला खतरनाक लॉक जो लगाया है। अरे बल्लो लोग तो तेरी औलाद की वजह से लगाया है। वो मोबाइल पर गेम खेलते खेलते सो जाती है, मेरे इंपॉर्टेंट फ़ोन आने होते हैं और मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। अच्छा, वही इंपॉर्टेंट फ़ोन जिनके लिए रात 2-2 बजे तक जागते हो, और जैसे ही फ़ोन आ जाए फ़ोन उठाकर वॉशरूम में भागते हो।
अरे बल्लो, वो इम्पोर्टेंट फोन मेरे दोस्तों के आते हैं। हम अपनी अपनी पत्नियों के अत्याचार एक दूसरे को सुनाते हैं। अत्याचार तो ये मर्द हम पत्नियों पर करके लाते हैं, जो सारी व्हाट्सएप चैट डिलीट करके ले आते हैं, और तो और अपनी गर्लफ्रेंड का नाम कल्लू मिस्त्री के नाम से फीड करके लाते हैं। अरे बल्लो, तो क्यों अपने इस भोले भाले पति पे इल्जाम लगाती है? अच्छा, इल्जाम क्यों ना लगाऊं, सब जानती हूँ। हाँ, ये इल्जाम की बात गलत है। इल्जाम की सुई तो सिर्फ हम पत्नियों के सिर ही आती है। हाँ, इल्जाम क्यों ना लगाऊं, सब जानती हूँ वो शांताराम नहीं शांति है, जिसकी रोज सुबह मिस कॉल आती है। अरे बल्लो, वो तो बेचारी मिस कॉल मार के मुझे मॉर्निंग वॉक के लिए जगाती है। अच्छा, और ऐसा क्या है जो रोज सुबह तुम्हारी गाड़ी में ही तुम्हारे ऑफिस जाती है? हाय राम, इस बल्लो को सारी खबर कैसे हो जाती है? खबर तो उसकी अब होगी जब उसकी टांग टूटेगी, तब वो तुम्हारे साथ तुम्हारी गाड़ी में जाने से छूटेगी। अरे बल्लो, मेरे ऑफिस में ही है, और वो मेरी कितनी केयर करती है। आहा, कितनी केयर करती है, इसीलिए अपना लाया खाना तुम्हारे साथ शेयर करती है। इस बल्लो की आंखों में क्या कैमरे फिट हैं जो इसे ऑफिस का सारा हाल दिख जाता है? अच्छा, जब पति को पत्नी के खाने में नुक्स दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए वो किसी और कलमुही के हाथ का खाता है। इस बल्लो के तो आग लग जाती है अगर मैं किसी और के हाथ का खाना चख लूं, और इसके बेस्वाद खाने से तो अच्छा मैं उपवास ही रख लूं। अच्छा, मेरा खाना तुम्हें बेस्वाद नजर आता है? जाकर शर्मा जी से पूछो, जो हर संडे को पराठे खाने हमारे घर चला आता है। शर्मा जी का क्या है, वो तो कुआरा है, रोज ऑफिस में आंखें सेकी आता है, संडे को छुट्टी होती है इसलिए पराठों के बहाने पड़ोसियों के आ जाता है। अच्छा, और वो मल्होत्रा जो आता है रोज हर बार और कहता है भाभी क्या खूब बनाया तुमने पास्ता है। मल्होत्रा, उसे दो महीने से सैलरी नहीं मिली, वो तो भोजन के लिए रोज नई नई मुर्गी तलाशता है। अच्छा, तो तुम्हें मेरा खाना बेस्वाद नजर आता है तो फिर जाओ खाना बनाने के लिए एक नौकर रख लो। अरे बल्लो, उस काम वाली रीटा के हाथ चूमने का मन करेगा, बस एक बार उसके हाथ का खाना चख लो। हे भगवान, अभी तक तो मैं शांति बाई से परेशान थी, अब ये रीटा का भी चखे आए। अरे बल्लो, तो क्यों करती है इन बेचारियों पे शक? ये सब तो है मेरी बहुत बड़ी प्रशंसक। काहे की प्रशंसक, सब जानती हूँ। 4 दिन पहले तुमने जो मुझे अपनी पॉकेट चोरी हो जाने की बात बताई थी, हकीकत तो ये है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड उस कलमुही को सोने की चेन दिलाई थी। लगता है मेरा ये प्रेम प्रसंग भी छूटा, पर हे भगवान, ये सोने की चेन का भांडा कैसे फूटा? भला हो कान्हा जी का, जो घर आ गया कोरियर वाला, वरना कैसे पता चलता तुम जैसे पतियों का ये गड़बड़। मैं तो सिर्फ मोबाइल नंबर दे के आया था, मुझे तो मोदी जी ने मरवा दिया और सब कुछ आधार से जोड़ के हमारे जैसे पतियों का कुंडा करवा दिया। ताली एक बार मिल के बजा दो सब। बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं भी चला रहे हैं, और उससे भ्रष्टाचारी ही नहीं, इन जैसे पति भी पकड़े जा रहे हैं। इस आधार कार्ड के कारण मेरे सारे किए कराए पर फिर गया पानी। गलती हो गई बल्लो, माफ कर दे, दोबारा नहीं होगी ऐसी नादानी। अब देखो, कान्हा जी की नगरी में माफी मांग रहे हैं तो माफ कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। तो ठीक है, तुम्हें माफ कर दूं? कर दो। सच? हाँ मेरी माँ। अब तो बिल्कुल ना करूं। अरे कर सच? मुझ सच में? बिल्कुल। अब ये गलती नहीं करोगे ना। तो फिर ठीक है, मुझे भी लक्ष्मीबाई बनकर नहीं तनना पड़ेगा, और तुम्हारी इन हरकतों को पकड़ने के लिए कभी प्रियंका और फेसबुक पर कभी मेनका नहीं बनना पड़ेगा। जान बची सो लाखों पाए, लौट के रसिया घर को आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।